गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 3 अगस्त और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर लहसुन मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में जो है कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा रहा जी, बोली पे जो है रेट वगैरह कैसा देखने को मिला, शनिवार के मुकाबले भाव में क्या कुछ फ़र्क है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आज 3 अगस्त है, सोमवार का दिन, डबल मंडी का दिन है सर। तो यहाँ पे मंडी का माहौल कैसा है? बैलेंस शनिवार के मुकाबले ज़्यादा है कम है? बैलेंस तो ज्यादा ही है, कम तो है नहीं। मंडी बैलेंस और बढ़ ही रहा है, बाहर का माल अराइवल ज्यादा होने के कारण बैलेंस बढ़ ही रहा है। और बिक्री भी थोड़ी स्लो है, सावन चल रहा है, पहला सावन है, उसका ग्राहकी थोड़ी मंडी में कम है। अराइवल तो 30-31 गाड़ी अराइवल हो चुका है। किसानी माल तो बिक चुका, बाकी माल मंडी में बैलेंस हो चुका है। और मंडी ज्यादा प्रेशर बाहरों का माल ने डाल के, बाहर का माल मंडी में ज्यादा आ रहा है। सर टोटल जो है बैलेंस कितना होगा सर? छोटे कट्टे अगर गिन लो, छोटे कट्टे जो 10 किलो 20 किलो का आ रहा हो तो 17-18 हजार कट्टे हो जाएगा मेरे हिसाब में। अच्छा, हाँ जी। 17-18। तो कहीं ना कहीं कट्टे 20 किलो कट्टे हैं, 15 किलो भी कट्टे हैं, 12-15 किलो बॉक्से हैं, 30 लगा के दे एवरेज तो 15,000 से प्लस कट्टे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सर जी मार्केट में फिर घबराहट बनेगा जी। ये तो प्रेशर। अब देखो ना, कोई दुकान है, आपको पहले कोई नहीं दिखता था, मंडी खाली दिखती थी, हर दुकान में माल भरा हुआ है, ग्राहकी आपको दिख नहीं रही है, तो दिक्कत तो पैदा करती है जब बैलेंस इकट्ठे होता है मंडी में। तो अच्छा, तो सर आगे क्या रहेगा सर? किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो अब जो है मंडियों में इतना बैलेंस हो चुका है, तो किस हिसाब से काम किया जाए? और सर क्या दिल्ली के सेल पॉइंट में ही मतलब इतना प्रेशर है, या फिर मतलब साउथ की तरफ या अदर स्टेट की तरफ भी इस तरह का प्रेशर बना हुआ है सर? ऑल ओवर इंडिया यही है। आपको 10-11 तारीख तक तो पूरा देखने पड़ेगा पूरे भारत में। 11 तारीख तक जल है हर जगह। मेन आपको 11 तारीख थी, 11 तारीख के बाद धीरे धीरे फिर बिक्रियां खुलेगी। 11 भी नहीं सर, फिर तो 15 अगस्त के बाद ही खुलेगा। 2-3 दिन तो ऐसे इम्पैक्ट है। हाँ, 2 दिन तो ऐसी छुट्टी है। वो शनिवार को 14-15 अगस्त पड़ रहा है, 16 का संडे पड़ रहा है, 11 को जल है, 1-2 दिन ऐसे बीत जानी, बंदे जैसे खत्म हो जाए पूरा। अब 15 अगस्त के बाद ही जो होगा वो भी बाजार का रेट ऊपर ये हो सकता है, अराइवल के ऊपर आता है कि अराइवल कितना आता है। अराइवल इस तरह का रही, बिक्री नहीं खुलती तो प्रेशर पड़ेगा, तो बाजार डाउन मारेगा। अगर अराइवल थोड़ी कम होती है, बिक्री थोड़ी खुल जाती है, तो रेट कुछ खराब नहीं होने वाला रेट। लेकिन सर बिक्री अगर खुलने के बावजूद भी ये जो मंडी में बैलेंस बना हुआ है सर, अभी तो 2-4 दिन अभी है, अभी टाइम है। 2-4 दिन क्या, 7-8 दिन है जी। उससे भी ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि आज 3 तारीख है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी बैलेंस और बढ़ता जाएगा, तो आगे चल करके बैलेंस का असर तो रहेगा ही रहेगा, और ताजा आवकें भी रहेंगे सर, तो उसका भी तो इम्पैक्ट रहेगा सर जी, अगर बाजार खुलता भी है तो ठीक से। अभी क्या है ना, आपको अगले 2-4 दिन बाद मंडी की बिक्री और कम हो जाएगा, तो सब सावन में निकल जाए कांवर लेने के लिए। तो अपने दिल्ली आसपास, दिल्ली हरियाणा यूपी, ये राजस्थान जितने दिल्ली सटे एरिया है या दिल्ली सब हरिद्वार निकलेंगे। अब कई सारे रूट यूपी साइड के ब्लॉक हो जाता है कि कांवरियों की वजह से वहाँ गाड़ियां नहीं जाती, तो जो अराइवल आता है और इम्पैक्ट पड़ता है कि उतना बिक नहीं पाता माल तो आई है, माल भी आता है कम, और उससे भी बिक्री कम हो जाता है कि कई सेंटरों में माल पहुंच ही नहीं पाता। आपको दिल्ली गाजियाबाद साहिबाबाद गाजीपुर के साइड की गाड़ी जाना मुश्किल हो जाता है कि पूरे रूट गाँव कांवरियों को बढ़ जाता है, तो उधर माल नहीं जाता, तो वो दिक्कत और करेगा। जो माल नहीं जाएगा तो मंडी में प्रेशर और बढ़ेगा, वो बैलेंस और रुकेगा मंडी में। तो पहले के बैलेंस है, अभी करंट बैलेंस, और जो नया आएगा वो बैलेंस, तो और बैलेंस प्रेशर डालेगा मंडियों को। और सर उमस के कारण भी क्या कुछ बिक्री पे इफेक्ट पड़ा है? उमस तो नहीं करेगा, उमस के बारिश को भरता है, उमस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता होता ना। देखो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर मेन होते है बारिश से। बारिश जो होती है सुबह शाम, वो दिक्कतें दे देती है कि बिक्री के टाइम में बिक्री बारिश से होती है। सर सेंटरों पे क्या हाल है जी? यहाँ पे मान लीजिए, मतलब यहाँ तो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है, क्या सेंटरों पे भी ओवरलोड माल आ रहा है? सेंटरों पे भी आ रहा है बैलेंस माल, हो रहा है कि सेंटरों पे भी आ रहा है, डेली क्लियर नहीं हो पा रहा माल। हर जगह अराइवल थोड़ी है, बिक्री कम है, खरीदारी कम है। कई मंडी में बीज में लगे पड़े हैं, तो बीजों में भी बंदे बिजी हो रखे हैं, तो इनकी वजह से अभी जबकि ये पूरा भरपूर अराइवल मंडियों में आ नहीं पा रहा है। अगर आता है तो फिर और दिक्कतें पैदा होगी। आदमी कहते हैं कि जिससे नहीं हो रही, सोचने वाली बात है। अगर मंडी में जिस मंडी 20,000 कट्टे आ रहा है, 10,000 कट्टे आ रहा है, वो भी प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है, तो आने वाले टाइम जब 20,000 मिलेगा तो उसमें भी तो दिक्कतें है ना, ये भी सोचना चाहिए। वो आने वाले टाइम में वो दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो सर फिलहाल ये जो प्रेशर बन रहा है, चाहे सेल पॉइंट पे हो, प्रोडक्शन पॉइंट पे हो, तो क्या खास एक ही कारण है जो सावन कारण है, या फिर मतलब आप लोगों को लगना स्टार्ट हो चुका है कि जो समय कम है मालों को निकालना चाहिए?
समय तो कम ही है, माल तो बेहद कर तेजी से उस टाइम से निकालना चाहिए। जब तेजी बनी थी अच्छी खासी तेजी से, अगर तेजी से माल निकालता तो 10% और माल कम होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जो माल इतने बैलेंस है सबों के पास, थोड़े इनमें और कम होनी चाहिए। जब वो कम रहता है तो मंडी में प्रेशर नहीं आ पाते। वो आने चले जो बैलेंस बढ़ रहा है, ये बिक्रियां कम बढ़ रही है, वो भी बैलेंस बढ़ता है। बाहर के माल मैंने बोला 1 महीने 15-20 दिन पहले बोला कि बाहरों का माल प्रेशर डालेगा। आप देखो दिल्ली में, दिल्ली के आसपास मंडियों में, यूपी में, आपके जो साउथ में, हर जगह बाहर के माल को प्रेशर है। राजस्थान में चलो, जो जयपुर देखो, हर जगह है। मतलब केवल दिल्ली इसके चपेट में नहीं है, हर जगह हर जगह ही है। मैं राजस्थान जयपुर बात के, वहां पे भी है, साउथ में भी है, दिल्ली के आसपास मंडियों में भी डायरेक्ट आ रहा है। तो हर जगह ये इशू है कि बाहर माल दो। अपने भाई ईरान का माल है, सामने देखो बाहर का माल, अफगानिस्तान का माल है, इजिप्ट का माल है, इराक का माल है, भाई दुबई, चाइना वाले माल भाई दुबई आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते, मंडियों में बिक रहा है। तो वो सभी माल है, हल्के माल उसमें मारे। सबसे बड़ी बात तो हल्के मालों पे दिक्कत दे दे कि हल्के माल भी उनके आने लगे हैं। अच्छा, मतलब पहले तो वैसे आता था चोरी छुपके, लेकिन इस बार जो है 1 नंबर से आकर के मंडी में इम्पैक्ट डाल। 1 नंबर से सब सोच रहे इधर से आएगा उधर से आएगा, पर 1 नंबर में माल आ गया, अभी दिक्कत दे रहा है माल। तो मंडी में, हर मंडी में इकट्ठे हो गया, बिक्री तो उठाओ हो नहीं रहा है। अपना एक नहीं बिक रहा है तो बाहर का माल आ रहा है, तो डबल प्रेशर है। आप 1-2 दिन और रुको, इनके बाजार और तोड़ने पड़ेंगे तभी बिकेंगे। इनके माल भी नहीं बिक रहे, बाहर वाले माल। बाजार टूटेंगे 10-20 रुपए किलो, तो इनकी बिक्री अच्छी खुलेगी। जब उनकी खुल जाएगी तो अपनी और कम हो जाएगी बिक्री, तो और दिक्कतें होगी, और अपना माल और बैलेंस बढ़ेगा इन चीजों को लेकर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे हमारे इंडिया का माल है, चलो अगर बाजार टूट जाता है तो लोग कंट्रोल में कर देते हैं जी, या रोक देते हैं। लेकिन बाहर का माल ऐसा तो नहीं है, जैसे मतलब अगर विदेशी यहाँ पे आ गया, रेट टूटा तो विदेश में वापस चला गया, अगर पता नहीं आ रहा तो नहीं नहीं नहीं, जो आ गया तो आ ही गया। जो आ गया घट बढ़ के यही बिक के जाएगा। जाने में तो ज्यादा उसको टैक्स लग जाएगा, कुछ मिलना है नहीं। अच्छा, जितना 100% का टैक्स है, कहीं 60% जो भी है। टैक्स के अलावा जाने कन्वेंस चार्ज है, लेबर है, वजन है, बहुत सारी चीजें पड़ती है। इसलिए कोई देश में जो जाता है ऑलमोस्ट या फिक्स जाए रेट, कम में बिक जाता है ज्यादातर माल। अच्छा, ये चीज है। तो सर जी, आज का बोली कैसा चला जी अपने पास पंजाब वाले लहसुन का? पंजाब नीचे में 70-80 रुपए से लेकर आपको 70 रुपए तक पंजाब बिका है। हिमाचल भी था, हिमाचल भी आपको नीचे में 100 ऊपर 200 रुपए तक बिका है हिमाचल भी। 1-2 कट्टे देखो ऊपर बिकता हो अलग बात है, और 200 रुपए तक जेन्युइन भाव है। हिमाचल के इम्पैक्ट पर इन लहसुनों से ज्यादा उनके रेटों पे थोड़ी मार ज्यादा पड़ी है। बाकी आपको शंकर लहसुन बिक रहा है आपको 80-90 से 120-30 रुपए तक। रामपुर बिक रहा है आपको ये 80-85 रुपए ये बिक रहा है। मोटा वाला 150-60 बिक रहा है। यूपी वाले लहसुन आपको वही बिक रहा है नीचे में 70-80 और 120-30 तक बिक रहा है जी। और सर आपका एमपी, छिपा बरोद, कोटा, सब में थोड़ी प्रेशर पड़ा है, बिक्री कम है। उनके भी 60-65 रुपए से लेके देसी 120 तक आपको राजस्थान, एमपी, यूपी सब जगह बाजार है। और उनका जो फूट वाले लहसुन आ रहा है 70 रुपए से लेके 140 रुपए दाने वाला लहसुन बिक रहा है उनका। बॉक्स क्वालिटी बिल्कुल ही मंडी में नहीं आ रहा है। और सर जी, आपका कुरावली का दाना हो गया, या फिर पंजाब का दाना हो गया, या एमपी का दाना हो गया, दानों का क्या बाजार चल रही है? 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कुछ इस तरह माल के हिसाब से रेट है। क्वालिटी कैसा है, दाना आपका कैसा है, सफाई कैसा है, उस हिसाब से रेट है। श्रीनगर 100 रुपए से 130-40 रुपए तक बिक रहा है। उसमें भी अलग अलग रेट है। जर जो कटा हुआ सफाई हुआ उसका अलग है, जर वाले है उनके अलग रेट है। और सर आपका जो है फार्मिंग का क्या बाजार है जी, और चनिया का क्या बाजार है? फार्मिंग 70 रुपए से 105 रुपए तक बिका है। चनिया आपको बढ़िया माल 200-250 रुपए से 350 रुपए तक बिक रहा है। 400 बिका कल एक अपने पास था, बहुत प्रीमियम माल था, 400 रुपए किलो तक बिका। अच्छा जी, 400 रुपए तक। तो सर जी, किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे मंडी के माहौल को देखते हुए, और हमारे व्यापारी भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जो इस समय जिनका पैसा घट रहा हो? देखो पैसा घट ही रहा है। अगर आपको लग रहा है कि चांस ले सकते हो तो थोड़ा होल्ड कर लो, दोबारा पंप आता है, मार्केट रेट बढ़ती है तो माल निकाल लें। और जो किसान भाइयों के पास है अभी भी मौका है, बाजार ज्यादा कम नहीं है, कम हुआ है मानता हूँ, ज्यादा कम नहीं है। कोशिश करें माल निकालने की, स्पीड थोड़ी कम कर दे और माल निकालते चले। अच्छा, कि मेरे को नहीं लगता एंड तक आपको देखना चाहिए ज्यादा माल ले लेके, क्योंकि अब आप देख रहे हो उसके साथ और भी किसाने देख रहे हैं, और व्यापारी के पास है, और स्टॉक है, आपके बाहर का माल है, आपका 8वां महीने चल रहा है, बीच देखना चाहिए। 4 महीने आपको कुल 12 महीने चाहिए। तो जनवरी में जनवरी में 50-50 रह जाता है आपका, कि जनवरी में फेंकना ही होता है, बेचना होता है, फरवरी में आपको नया माल आ जाता है। तो 4 महीने आप मान के लो, 4 महीने में माल आपके पास ज्यादा है अभी, तो माल उस हिसाब से आपको माल निकालते रहना चाहिए। माल निकालोगे जितना हल्का रहोगे उतना आपको फायदा रहेगा। और मौका अभी भी ज्यादा डाउन नहीं है, माल निकाले अभी। आने वाले टाइम में क्या, जब बाहर का माल आएगा वो थोड़ी बिक्री कम होगी तो बाहर तोड़ के बेचेगा, और बाजार नीचे आएगा।
तो वो इम्पैक्ट डालेगा। जब उनकी बाजार नीचे आएगा तो आपको पहले पकड़ उनकी होगी, अगर उनकी होगी तो आपको बैलेंस बढ़ेगा, आपको बैलेंस मजबूरी में आपको तोड़ के बेचना पड़ेगा। इससे पहले आप अभी बेचते चले, अभी तो पूरा बाजार नहीं है, देते चले बेचते चले माल। जी। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है A277 न्यू सब्जी मंडी जादूर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। जी धन्यवाद।